हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑल राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, स्क्वायर रूट कहीं भी दिखे, ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना। ऑल राइट, सो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, स्पेशली जब वो स्क्वायर रूट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो कन्फ्यूजन तो ओके जायज़ है, राइट। ओके, नाउ जब हमने सेशन शुरू किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर अपेयर हो जाए तो हम उसको आयोटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बट अनदर सिचुएशन, अगर मानो उसी स्क्वायर रूट के अंदर इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए तो, और आपसे बोल दिया जाए कि इसको सॉल्व करो, इन शॉर्ट आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कम उम्मीद है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बट इसका अप्लीकेशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप का टर्म अपियर हो जाएगा, उस केस में क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं ना, ठीक है। तो आज हम इसी को फाइंड करें, बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन, एक प्रॉपर किस तरीके से हम उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस आपको बता दूंगा। देन आई विल गिव यू अ डायरेक्ट फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आए आपको उस फॉर्मूले में पुट कर देना, राइट, विल गेट द आंसर इमीडिएटली, ठीक है। तो हम इसको एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे और ज्योमेट्रिकली कैसे विजुअलाइज करेंगे, दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान दो कि चीज़ों को आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे और उसको प्लॉट नहीं कर पा रहे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट नाउ। ओके, देयर यू गो। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट जेड बी ए प्लस ऑफ आयोटा बी, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम जानते हैं, ठीक है। मॉडुलस भी फाइंड कर लेते हैं, इसका यूज होगा आगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? मैं देखा है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। गिव मी सेकंड, इसको तरीके से लिखते हैं। राइट, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, राइट। तो इसका रिजल्ट कुछ इस टाइप का होगा, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, कुछ इस टाइप का होगा। इसको सॉल्व करें, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। हमें नहीं पता एक्स और वाई क्या है, ये अननोन है, यही फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ से एम क्या होगा? एक्स और वाई फाइंड करें और उसको इसमें पुट कर देंगे, राइट। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। ऑल राइट, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को यहाँ से हटा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। डोंट वरी, एक डायरेक्ट रिजल्ट दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ए प्लस ऑफ आयोटा बी, और राइट हैंड साइड में कैन यू से दिस एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई डी होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करोगे यू विल गेट, कैन यू से, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 आयोटा एक्स वाई। सो लुक, आयोटा स्क्वायर इज -1, हमें ये पता है आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस, कैन यू सी दिस, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है लेकिन उसका स्क्वायर एक रियल नंबर है, ओके। सो यू विल गेट, अब लुक एट दिस, ये तो -1 हो गया। अब क्या करते हैं ना, इसको अरेंज करते हैं और एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे लिखते हैं रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इस टाइप में लिखेंगे इसको। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यहाँ पे टर्म क्या अपीयर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, एक प्योरली रियल नंबर।
और यहाँ पे ये टर्म देखो आयोटा के साथ है, आयोटा 2xy। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, a प्लस ऑफ आयोटा b, राइट हैंड साइड में क्या टर्म है तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। पिछले ही सेशन में मैंने आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ाया था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन क्या था? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब, ठीक है, उसके रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, दोनों साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखो इस साइड राइट हैंड साइड रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए। तो इसको लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज ए, एंड here left hand side में b, and this is equal to 2x। ठीक है, इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम है x और y फाइंड करना। दो अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें x और y फाइंड करना है, तो मैं इसको कुछ इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, एम क्लियर होना चाहिए, तभी आप कहाँ पहुंचना है अगर वो पता है तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये आप 9th में आपने ये सब, ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सो कैन यू सी दिस, और लास्ट में आपको माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 4। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने इधर क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वेट अ सेकंड। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रखता हूँ, ए रखता हूँ तो ए स्क्वायर हो गया। और इसको लिख सकता हूँ, देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2xy का होल स्क्वायर। तो 2xy तो हमारे पास है, तो ये बी स्क्वायर, राइट। ओके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, वही तो भूल गया मैं, इधर ऐसा स्क्वायर भी तो है। ठीक है, चलो अब ये स्क्वायर देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। सो कैन आई राइट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन 2 हो गया। देखो आप आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन, दो इक्वेशन। कैन वी सॉल्व दिस? अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, कैन यू सी दिस, इफ यू ऐड दिस टू तो y टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2. So can you see this? If you adding these two, क्या मिलेगा इधर आपको? So if you add these two, so y cancel out हो जाएगा, you left with 2 twice of x square, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस a। ठीक है, so यहां से आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डिवाइड बाई 2, एंड देन फ्रॉम हेयर एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है, उसी तरीके से इन द सिमिलर वे अभी देखो यहाँ पे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 2, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2y² इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² minus of a. So can you see this from here? Can I write this is nothing but y² is nothing but square root of a² plus of b² minus of a divided by 2. ठीक है, so from here y is nothing but equal to plus minus of square root of a² plus of b² divided by 2 minus of a by 2. ठीक है, अभी आ गया। देखो हमारा पर्पस यही था ना, एक्स और वाई फाइंड करना। देखो ना, स्टार्टिंग में जब हम चले थे हमें एक्स और वाई चाहिए था। अब क्या करूंगा, मैं एक्स और वाई को इस जगह पे पुट कर दूंगा। लेकिन अभी ध्यान दो, हमने इस कंडीशन को तो टेकल ही नहीं किया, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इन केस मानो अगर ये निगेटिव है तो एक्स और वाई के पास क्या कंडीशन है निगेटिव होने के, उस केस में एक्स और वाई को अपोजिट साइन होना पड़ेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई को नेगेटिव, अगर वाई पॉजिटिव है तो एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर बी पॉजिटिव है तो एक्स और वाई का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। इसका यूज आगे होगा अभी। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई आ गया ना, तो कैन आई राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई। एक्स के जगह पे रखो, एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू आया प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² डिवाइड बाई 2 प्लस a बाई 2, देन अगेन प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ a बाई 2। प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं, सो प्लस माइनस बाहर ले लो। ठीक है, ऑलराइट, सो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, यू विल बी लेफ्ट विथ स्क्वायर रूट ऑफ, लुक एट दिस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज a² प्लस b²। ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, मॉडुलस ऑफ जेड है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ a बाई 2, राइट, प्लस मॉडुलस ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ a बाई 2। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ऑल राइट, a प्लस ऑफ आयोटा। अभी क्या करना है, अभी देखो ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, देखो ये x था, ध्यान रखो ये x था, ये y था। यहां जो प्लस साइन है ये डिपेंड किस पे करेगा, सॉरी आयोटा भूल गया मैं, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ b पे। इसका साइन क्या है उससे यहां का साइन डिसाइड होगा। कैसे, अभी देखते हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। पहला, if b is positive, if b is positive, then by the relation 2xy is equal to b, ये डिराइव किया था ना स्टार्टिंग में, ये इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था हमने। लुक एट दिस, if b is positive, then by the relation of this x and y
आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या होगा, या तो देखो मैंने बताया ना अभी, ये इसको पॉजिटिव रखना है, रखना नहीं है। अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, अगर ये पॉजिटिव, ये पता होता है आपको, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर रूट निकालना है, ए प्लस आयोटा बी आपको पता होता है। यहाँ पे आपको बी का साइन पता होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो उस केस में डोंट यू थिंक एक्स और वाई का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों निगेटिव हो तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों के दोनों पॉजिटिव। क्लियर है? या तो दोनों, देखो यहाँ पहले बार, या दोनों दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों निगेटिव हो, ये दोनों। ठीक है, तो उस केस में ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप इसको बाहर खींच लोगे तो सेम यहाँ तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। उस वाले केस में यही को, एक मिनट स्लाइड ऐड करने दो। राइट, अगर बी पॉजिटिव है तो यहां का साइन भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी, उस केस में आपका यह प्लस माइनस है, ठीक है, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वहां आप कॉमन लोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ऑफ ए प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ऑफ ए। ठीक है, इफ नाउ द सेकेंड केस, इफ b is negative, then by relation 2xy is equal to b, x and y are of opposite sign, ठीक है, different sign or opposite sign, whatever you like, are of different sign। डिफरेंट साइन का मतलब क्या हो गया, देखो लुक एट दिस, 2xy, हमें ये पता है कि b निगेटिव है, तो राइट हैंड साइड वो पता होता है हमें, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें नोन होता है, ठीक है। इसके हिसाब से एक्स और वाई को एडजस्ट होना पड़ेगा। अब सामने निगेटिव साइन हो, इसके लिए क्या, इसका साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये प्लस हो, ये माइनस हो, या माइनस या प्लस हो। सो कैन यू सी दिस, लुक एट दिस, साइन ऑफ बी इज डिसाइडिंग कि यहां पे साइन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे निगेटिव है तो यहां पे डिफरेंट साइन होगा ना, तो यहां पे निगेटिव अपीयर हो जाएगा, क्योंकि हम, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव रखोगे, यहाँ पे अपने कॉमन ले एक्स वाई, तो यहाँ पे अदर साइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस ऑफ आयोटा बी, प्लस माइनस रखा है ना बाहर, तो ये आपका 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, प्लस ऑफ ए माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, साइन ऑफ बी, जो स्क्वायर रूट के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो नोन होता है, वहां पे आपको दिख जाएगा। बी के सामने अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, बाकी एक्सप्रेशन दोनों सेम है। एंड कैन यू से दिस, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट लो तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, उसके वैल्यू प्लस माइनस में 180 डिग्री अपार्ट। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो माइनस ऑफ z 180 डिग्री अपार्ट होगा ना, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, अगर आपने पिछले सेशन अच्छे से देखा हो तो ये आपको याद होगा। तो क्या अब आपके मन में आ रहा होगा, ये जो डेरिवेशन आपने दिया है, कि अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन आए तो क्या हमें इतना डिराइव करना पड़ेगा? नो,
ठीक है, आपके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, बस इतना स्लाइड आपको याद रखना है, ठीक है। वो तो आपको समझाने के लिए था, अगर मानो कि मैंने आपको डायरेक्ट ये स्लाइड दिखा दिया होता, डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है, तो आपको लगता कि ये आया कैसे, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो देखो इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है और वैल्यू ये आया, यहाँ पे ये साइन है, साइन ऑफ बी, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, वो डिसाइड करेगा साइन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मॉडुलस निकालोगे तो वही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ऑलरेडी नो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड साइन ऑफ बी कैन एस, इसका इस सिंबल का मतलब है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट बी, इफ बी इज पॉजिटिव यूज पॉजिटिव, इफ बी इज नेगेटिव यूज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तब जब बी पॉजिटिव है, नेगेटिव कब होगा जब बी नेगेटिव, ठीक है। और एक मिस्टेक करते हैं, माइनर सा मिस्टेक है, बच्चे प्लस माइनस ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये भूल जाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लो तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, कंजुगेट फॉर्म में, कंजुगेट नहीं बोल सकते, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 180 डिग्री अपार्ट होंगे, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन केस मानो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड, तो दूसरा कहाँ होगा, बिल्कुल इसके 180 डिग्री अपार्ट, ये माइनस हो जाए। सो कैन यू सी दिस, अगर ये थीटा है तो ये देखो क्या है 180 प्लस थीटा, क्लियर है। अच्छा बच्चे यहाँ एग्जाम में धोखा खाए थे, अगर सिंगल चॉइस आंसर है, एक ही करेक्ट आंसर है, उस केस में अगर मानो एक आपका जो दिया हुआ है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर एक ही दिया हुआ है x प्लस ऑफ आयोटा वाई, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, इसको आप ले सकते हो। अगर मल्टीपल चॉइस है, एक से अधिक आंसर करेक्ट है, तो उस केस में आप प्लस माइनस दोनों लोगे, ये मिस्टेक मत करना, ये आपके साथ ट्रिक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट पॉइंट में, if they are solving a multiple choice question and the option only show one value, that is just 4 plus 3 iota, ठीक है, that is technically the principal root, yes, but in the subjective find all roots, ठीक है, उस केस में आप प्लस माइनस मैंडेटरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब देखो कुछ ट्रिक भी है, हमने देखा ना स्क्वायर रूट ऑफ जेड, लेट्स से डब्ल्यू, ठीक है। अभी मैं इसके मॉडुलस की बात करूं, अगर स्क्वायर सॉरी ये मल्टीपल आपके जो ऑप्शन से सॉल्व करना होगा ना क्वेश्चन को, उसमें आपको काम आएगा ये, ठीक है, ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो सॉरी, तो कैन आई राइट जेड इज इक्वल टू ओमेगा सी, अगर इसके मॉडुलस की बात करो तो मॉडुलस निकालो, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट, ये बताया था मैंने आपको, मॉडुलस का नेचर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको लिख सकता हूं, जेड तो आपको पता होता है, ठीक है, जेड का मॉडुलस निकाल लेना, ठीक है, और ऑप्शन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए उसको उसका मॉडुलस निकाल लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन में जो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका मॉडुलस का स्क्वायर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल है, वही आंसर होगा। ये कब करोगे, जब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ये केस जो अभी हमने डेरिवेशन में देखा था, थिंक ऑफ इतना, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था ना इमेजिनरी पार्ट, b इज नथिंग बट इक्वल टू 2xy, ठीक है, b तो नोन होता है आपका, ठीक है, 2 को इधर ले आओ, b बाई 2 इज इक्वल टू xy, ठीक है, b नोन है और ये इक्वल है दो अननोन के मल्टीपल का, तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालें, कितने पॉसिबल फैक्टर, ठीक है, xy फाइंड हो गया, फैक्टर निकल गया ना, फैक्टर निकाल सकते हो। अगर मान इधर 12 हुआ, 12 इज इक्वल टू xy, तो xy क्या हो सकता है, 4 इंटू 3, 1 इंटू 12, लाइक दैट, ठीक है। तो उसको इसमें पुट करना, x और y फाइंड हो गया, यहाँ पुट कर दो, और ये किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये इक्वल था रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर,
यहाँ से रियल पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्विकली। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऑलराइट, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ इस फॉर्म का है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी। यहाँ पे ए आपका है 7 और बी है 24। सबसे पहले साइन ऑफ बी, बी क्या है, बी के जगह पे 24, यहाँ पे साइन ऑफ बी, साइन ऑफ 24 इज पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 7 + 24i। ठीक है, सामने प्लस माइनस लाएंगे। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ऑफ ए क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पता ए 7 है, ये 24 है, मॉडुलस कितना आएगा, अगर इसके मॉडुलस की बात करें तो यहाँ लिखूँ, ये लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस ऑफ 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 576, 24, तो ये आ गया 5, 625, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 25। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, मॉडुलस भी आ गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना। कैन यू सी दिस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट 1/2 तो है, ठीक है, 25 प्लस ए क्या है, दिस इज नथिंग बट 7। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 25 माइनस ऑफ 7। यहाँ पुट कर दो, 25 + 7 इज 32, 32/2 इज नथिंग बट 16, राइट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4। अरे इतना तो कर सकते हो बाबा, यहीं पे कर देता हूँ, प्लस ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ, ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, लुक 25 माइनस ऑफ 7, तो ये कितना आएगा, 18, राइट, 18/2 इज नथिंग बट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ये 3 आ गया। सो आंसर इज नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ, राइट, 4 प्लस ऑफ आयोटा, ये 7 नहीं है, ये प्लस माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटेंगे, ये सब पुट कर दो, यू गेट द आंसर इमीडिएटली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली सेम, नथिंग चेंजेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदल दो, मैं इसको, ये तो आसान हो गया ना, राइट, मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस ऑफ 12, ये फाइंड करो आप। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे a प्लस ऑफ आयोटा b, तो देखो यहाँ पे a आ जाएगा -5 और b आ जाएगा -12। कैन यू सी दिस, b इज निगेटिव ना, अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। अब मैं इसको आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है बताने को। 1/2 खुद से जितना सॉल्व करोगे, राइट, उतना मसल मेमोरी बनेगा आपको, सॉरी प्लस माइनस अंदर नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, वो दिमाग में छप जाएगा जाके, है ना। अभी देखो, हाँ ये यूज कर लेना, मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सिंस यहाँ पे b निगेटिव है,
तो यहाँ पे आप निगेटिव डालोगे। ये जनरल फॉर्मूला था, अभी आते हैं स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन पे। ठीक, सिंस b इज नेगेटिव आप यहाँ पे नेगेटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये इसका मॉडुलस निकाल लो। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 140 169, तो ये 13 आ गया। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 13। पुट इट हियर, ये आपको पता है -5, वहां से पुट करो, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। देखो अब इसमें क्या करना है, बच्चे इसको छोड़ के भाग जाएंगे। अरे कुछ नहीं करना, रेशनलाइज कर लो ना पहले। रेशनलाइज दिस, रेशनलाइज करोगे तो जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसका कंजुगेट ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई करो। तो 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा प्लस 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा, ये आ गया 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे इसका 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा, बच्चे इसी में उलझ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा। ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके इसको एक स्टेप तक आपको ले जाऊंगा, वहां पे आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्म बन गया। नीचे देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ऊपर अगर आप सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपके पास, लेट मी चेंज द कलर, सो यू विल गेट 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा इंटू 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा। ठीक है, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट द सेम थिंग, राइट, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, प्लस जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा। सो कैन यू सी दिस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा, सो कैन यू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए ये है, इसका स्क्वायर, सो 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा माइनस ऑफ ये बी है 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कैन यू सी दिस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 24 आयोटा, ओके, और ऊपर बचा आपका 10 प्लस 5 प्लस 12 आयोटा 5 माइनस 12 आयोटा, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो कैन यू से दिस -5 प्लस 12 -5 और प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट विथ 24 आयोटा, है ना, 24 आयोटा, ये आ जाएगा 24 आयोटा। अब लुक एट दिस, सब तो ठीक है, ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसमें भी आप एक फाइंड करो, दूसरे का साइन चेंज कर दोगे। कैन यू सी दिस, ये 5 प्लस 12 आयोटा है, ये 5 माइनस ऑफ 12 आयोटा, इमेजिन लाइक a प्लस बी ए माइनस बी, देखो ये b की जगह पे है ना 12, इसका साइन चेंज हो रहा है, एक फाइंड करो, दूसरे का उसी में साइन चेंज करके फाइंड कर सकते हो। इन दोनों को सेपरेटली फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दो, you'll get the answer। ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे इसको, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। कैन यू सी दिस, इस टाइप के क्वेश्चन में तो क्या प्रॉब्लम हुआ, लास्ट में जब आपने रेशनलाइज किया, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, रेशनलाइज कैसे करता है, ये टर्म एक्स जनरेट हो गया। अब यहाँ कैसे करें, अगर आपको पता नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स में कैसे फाइंड करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे, बट नाउ यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट पुट इट देयर, यू विल गेट द आंसर, राइट।
तो ये होमवर्क है, यहां से आप करोगे। ऑल राइट, देखो ये थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे गिवन है, गिवन ए एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, प्लस माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी। आपसे पूछा कि आप फाइंड माइनस एक्स माइनस आयोटा, तो माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई। क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई। और हमें एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा अभी गिवन है वो, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट आयोटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी। आयोटा एंटर करेगा क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा स्क्वायर बी, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस माइनस ऑफ माइनस बी प्लस आयोटा ए, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, छोटा सा ट्रिक था इसमें, क्लियर है। ऑल राइट, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो आपको पता है ना, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हियर, देखो ना, अब ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा जेड माइनस ऑफ 5 आयोटा माइनस ऑफ 5, ठीक है। अभी लुक एट दिस ना, दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं यहाँ पे जेड लगा सकता हूँ, जेड इज क्या, माइनस ऑफ बी, तो बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, तो बी हो जाएगा यहाँ पे क्या नहीं, दिस इज 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो माइनस यहाँ पे माइनस 4ac, तो a का देखो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 1, a इज 1, c इज माइनस टाइम्स 5 आयोटा माइनस 5, तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 आयोटा माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाई 2a। लुक एट दिस, सो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन सॉल्व करो, तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी, माइनस 2 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस आयोटा स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 4 और माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 12 आयोटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 आयोटा माइनस ऑफ 5, सो दिस इज नथिंग बट 20 आयोटा माइनस ऑफ 20। लुक एट दिस, इसको सिंप्लीफाई करो और इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन क्या होगा, 9 माइनस 4 इज 5, राइट, ठीक है, लिख ही देता हूँ नेक्स्ट पेज में, z इज नथिंग बट इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा, 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा, उसे आप ये कर सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन। अभी देखो रियल पार्ट, 9 माइनस 4 इज 5, ठीक है, 5 प्लस 5 माइनस ऑफ 20, सो माइनस 50, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट को देखो, क्या नहीं से दिस प्लस 20i माइनस ऑफ 12, तो ये प्लस 8i, राइट, हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सब सॉल्व आउट है, आपको ये फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8i फाइंड करो, जस्ट पुट इट देयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z।
देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ, ठीक है। सो यहां से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस ऑफ 8i, इसको सॉल्व करो और जस्ट पुट इट है, you'll get the answer. अब इसमें घबराना नहीं है, ये दो अलग अलग देखो इनको दोनों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स जूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, इसको लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस ऑफ आयोटा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, सो कैन यू से इससे कंपेयर करो, तो यूल गेट a इजकल टू 0 है और b इजकल टू 1 है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे फिर इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 0 माइनस ऑफ आयोटा, अगेन कंपेयर करेंगे इससे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था a प्लस ऑफ आयोटा b। तो देखो यहाँ पे a इजकल टू 0 है, b इजकल टू -1, ठीक है। दोनों स्क्वायर रूट में अलग अलग फॉर्मूला यूज करके जो भी रिजल्ट आएगा ऐड कर देंगे, you'll get the value। क्लियर है? अच्छा ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको। look at this, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, z इजकल टू मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर। अच्छा इससे पहले मैं, ये तो आपको याद ही नहीं होगा क्योंकि आप पीछे रिवाइज तो करते नहीं। z इजकल टू x प्लस ऑफ आयोटा y, ये भी पता है। पोलर फॉर्म है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, z इजकल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, x प्लस ऑफ आयोटा, माय बैड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था सो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिखते हैं e टू द पावर आयोटा। तो इसके जगह पर ये रखेंगे तो z इजकल टू मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके हम लिख सकते हैं, इसको ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये पोलर फॉर्म है, ये ऑयलर फॉर्म है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ z, ठीक है। तो इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। वो भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैन आई राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा थीटा 1/2, ठीक है। कैन आई राइट दिस एज 1/2, ऑलराइट, e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2। यहां से क्या समझ में आ रहा है? लेट मी राइट इट अगेन। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ z ओके e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2। आपके पास इनिशियली ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इजकल टू मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपको ये मिला। क्या चेंज हुआ? इसका जो मॉडुलस था, आपने जब इस z का स्क्वायर रूट लिया तो इसका जो मॉडुलस था, ठीक है, इसका डबल हो गया ना, इसका स्क्वायर रूट हो गया, और इसका जो आर्गुमेंट था थीटा उसका हाफ हो गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, ठीक है। तो जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ज्योमेट्रिकली इसको अगर एनालाइज करो तो क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। अगर मानो थीटा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 60 डिग्री है, तो जो स्क्वायर रूट लोगे तो उसका देखो, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, हाफ हो जाता है। अगर मानो इसका मॉडुलस ऑफ z 4 है, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, ये जो मॉडुलस है ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4,
दैट्स इट। ठीक है, और मैंने बताया था आपको दो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लो आपको दो वैल्यू मिलेंगे प्लस माइनस, जो 180 डिग्री, ठीक है, अपार्ट होंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 30 डिग्री पे है तो दूसरा कितने पे होगा, 180 डिग्री प्लस ऑफ 30, 210। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करें। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर टेकिंग द स्क्वायर रूट एसेंशियली डज टू थिंग्स, दो चीजें होते हैं, हाफ द एंगल आर्गुमेंट, इफ द ओरिजिनल नंबर इज 60 डिग्री देन स्क्वायर रूट का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा 180 डिग्री अपार्ट होगा, इस तरीके से। अगर मानो जेड यहां पे है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हुआ स्क्वायर ब्लेडने के बाद, तो दूसरा क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, और इसका होगा क्या, ये देखो यहां से यहां तक तो 180 हो गया, प्लस 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये कितना होगा 180 प्लस ऑफ 30, ये हो जाएगा आपका 210। ठीक है, रूट ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स होगा उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, उसका मिल जाएगा कैंसिल, जो आपको पिछले स्लाइड में बताया मैंने। सो स्क्वायर रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, यस, प्लस माइनस एंड सेपरेटेड बाय 180 डिग्री, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको, मैं इसको प्लॉट करके बताता हूं। गिव मी सेकंड। ऑल राइट, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी देखो ध्यान से, क्या लिखा है, जेड इजकल टू 4 आयोटा, मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर है एंड पॉजिटिव है, राइट, दिस इज रियल एक्सिस ऑफ जेड, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है, पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस ऊपर है, निगेटिव साइड नीचे है, सेकेंड इज 4 आयोटा, मतलब ये कहीं यहां पे होगा, ये 1 हो गया, 2, 3, 4 आयोटा, 4 विल समवेयर है, ठीक है, इसका मॉडुलस भी 4 ही होगा ना, अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूं ये 4 ही होगा, ठीक है, इसको यूनिट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना होगा 4 मॉडुलस ऑफ z, राइट, e टू द पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में, तो z हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 4 कितना हो गया 4, सो मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा, थीटा कितना है, कैन यू सी दिस, रियल एक्सिस से मेजर करते हैं, ये π/2 है ना, ये क्या हो जाएगा π/2। अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप, so 4 e to the power iota π/2, ठीक है, कैन आई राइट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड e टू द पावर iota π/2, इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं इस तरीके से, ये तो 2 हो गया एंड ये क्या e टू द पावर iota π/4। ऑलराइट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये है, इसको किस तरीके से रीड करो, इसका मॉडुलस देखो, इसका मॉडुलस 2 है और आर्गुमेंट 4 है, ठीक है, मॉडुलस 2 आर्गुमेंट, अभी इनिशियली इसका ये है, अब इसके स्क्वायर रूट का कितना होगा, कैन यू सी दिस,
आपका जेड यहाँ पे था, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ जेड है, इसका आर्गुमेंट हो गया आपका 4, सॉरी 4 पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4, इसका पाई बाय 2, इसका पाई बाय हाफ हो गया, और ये मॉडुलस कितना हो गया 2, इसके जस्ट अपोजिट होगा इसका, ठीक है, और ये कितने होगा, कैन यू से दिस, ये बिल्कुल होगा, लुक एट दिस, पाई प्लस ऑफ पाई बाय, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पाई पाई बाय, कैन यू से, दोनों कॉम्प्लेक्स 180 डिग्री अपार्ट है, ज्योमेट्रिकली इस तरीके से सोच सकते हैं। कैन यू से दिस, द सेम थिंग इज रिटन हियर, जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है वो फॉर्मूला में पुट करोगे, ज्योमेट्रिकली किस तरीके से सोचना है वही बता दिया, ठीक है। एंड कैन यू से दिस, आई हैव गिवन यू द प्रॉपर नोट्स, अगर समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखो, ठीक है। एंड मैं टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स डाल दूंगा, ओके, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज फॉर टुडे सेशन, प्रैक्टिस। कैन यू से दिस, काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, प्लस माइनस का मिस्टेक करोगे कुछ और वैल्यू मिल जाएगा, सो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ताकि इस टाइप के एक्सप्रेशन अगर क्वेश्चन में अपियर हो जाए तो मैं वहां पे अटकू नहीं। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।